प्रेज लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हम मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में हैं और मेरी दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे द किंग्स टेम्पल यानी सुलेमान का मंदिर। ये वो मंदिर नहीं है जो इज़राइल में है, पर हाँ ये भी वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह है। और खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर है, परमेश्वर की उपस्थिति को हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही विशाल ये भवन बना है। ऊपर स्टार ऑफ डेविड आपको दिखाई दे रहा होगा, 7 तारे, और बहुत ही खूबसूरत रचना यहाँ पर है। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए। और इस भवन को देखने के बाद मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ, इसकी खूबसूरती को देखकर, इसकी रचना को देख करके, जो मनुष्य ने इस पृथ्वी पर ईश्वर के लिए बनाया है। यूँ तो आज दुनिया में हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने ही लिए कुछ बना रहा है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस खूबसूरत भवन को बनाया है जिससे परमेश्वर की महिमा वास करती है। मैं परमेश्वर के वचन का एक पद आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, 2 क्रॉनिकल्स यानी दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 एंड वर्स 11, यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका। उसने अपना भी भवन बनाया और खुदा का घर भी बनाया, परमेश्वर का भी भवन बनाया। और लिखा है कि और यहोवा के भवन में, अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जब हम उसके लिए कल्पना करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं, उसकी योजनाओं को बनाते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने उसके सब मनोरथों को पूरा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है कि यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल माल, इंग्लिश में लिखा है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही शैल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स, यानी अपने परमेश्वर को अपने सुख का मूल मान, वो तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आलीशान, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इतना ह्यूज लेवल पे कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा जो काम है, इस काम को पूरा करने के लिए न जाने कितनी दौलत की जरूरत पड़ी, कितने गोल्ड की जरूरत पड़ी। यद्यपि सुलेमान के पिता दाऊद ने बहुत कुछ उसको प्रोवाइड किया, और इसलिए प्रोवाइड किया ताकि वो खुदा के घर को बना सके। पर जो मेन बात यहाँ पर देखने को आती है, लिखा है डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, बी हैप्पी इन द लॉर्ड। इफ यू आर सर्विंग गॉड, इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द लॉर्ड, यू शुड बी हैप्पी इन दैट। यानी आपको खुदा के उस काम में बहुत खुश होने की जरूरत है, मगन होने की जरूरत है। और तब वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके सारे मनोरथों को पूरा कर दिया। हालेलुया। दाऊद की चाहत थी कि वो घर बनाए, वो ना बना सका क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि उसके बेटे सुलेमान ने इस घर को बनाया। और वचन में इस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने जब वो घर बना चुका, लिखा जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। आज दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, पर मैंने देखा है वो बना नहीं पाते। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा पुराने नियम में भी सब लोग मिलकर एक मन और एक चित्त होकर एक बड़ी मीनार को बना रहे थे, और वापस में ये भी कहते थे कि हम ऐसी मीनार बनाएंगे, ऐसी चोटी बनाएंगे, वो चोटी डायरेक्ट खुदा से बातचीत करेगी। ईंट की जगह उन्होंने चूनों का इस्तेमाल किया, एक मन एक चित होकर के वो बना रहे थे। पर वचन में लिखा है कि जो कुछ वो बना रहे थे पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी यूनिटी के साथ, पूरे पावर के साथ, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो उसको बनाकर तैयार नहीं कर पाए। हजारों लोग मिलकर बना रहे थे, पूरी ताकत से बना रहे थे, सारा ऐसा बना रहे थे कि स्वर्ग के परमेश्वर ने भी ऊपर से उतर करके देखा और बोला जो कुछ ये बना रहे हैं इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। और तब क्योंकि जो वो बना रहे थे वो अपनी ग्लोरी के लिए बना रहे थे, अपनी महिमा के लिए बना रहे थे, अपने सामर्थ्य के लिए और अपने ऐश्वर्य के लिए बना रहे थे, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने उतर करके उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। आज संसार के अंदर जो इतनी लाखों भाषाएं, उसका एक ही कारण है क्योंकि मनुष्य ईश्वर के अगेंस्ट में कुछ ऐसा बना रहा था जिसको वो बनाने में कामयाब नहीं हो पाया, जबकि उनके पास सारी सुविधाएं थी। लेकिन वचन में लिखा है कि सुलेमान ने जब खुदा के घर को बनाया, अपने घर को बनाया, तो परमेश्वर ने उसके मनोरथों को पूरा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना मांगता हूं
अगर हम आसमान के खुदा के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। मैं सिर्फ एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इस पद से, और आगे इस तरीके से लिखा है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपना लिया है। नॉट ओनली सोलोमन ही मेड द टेम्पल ऑफ गॉड, सिर्फ उसने परमेश्वर के भवन को बनाया ही नहीं, पर वचन में लिखा है स्वर्ग के परमेश्वर ने उस मंदिर को अपना लिया है यज्ञ के लिए। हालेलुया, अपना लिया है। मेरे दोस्तों, आज दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बना रहे हैं ईश्वर के लिए, बहुत सारा निर्माण कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को तामीर कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो सबसे बरकत की बात है कि आसमान का खुदा कहता है, मैंने इस स्थान को अपने यज्ञ के लिए अपना लिया है। और फिर परमेश्वर कहता, अब जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी उस पर मेरी आंखें लगी रहेंगी, उस पर मेरे कान लगे रहेंगे, बिकॉज आई हैव चोजन दिस प्लेस, क्योंकि मैंने इस स्थान को यज्ञ के लिए अपना लिया है। सुलेमान ने प्रार्थना की थी परमेश्वर से कि परमेश्वर इस भवन को आप अपना लीजिए। पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि जब वो बाबुल की मीनार को बना रहे थे तो वो अपनी महिमा के लिए बना रहे थे, इसलिए उसको बना के तैयार ना कर पाए। आज की सुबह मैं मिजोरम की राजधानी आइजोल से आपको बताना चाहता हूं, अगर इंसान कुछ भी वो बनाएगा जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। वो तभी कामयाब होगा जिस बिल्डिंग से, जिस कन्वेंशन सेंटर से, जिस बाइबल कॉलेज से, जिस भवन से, जिस प्रोजेक्ट से, जब तक खुदा की ग्लोरी, उसकी महिमा नहीं होगी, हम ब्लेस्ड नहीं होंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा, जो कुछ करते हो प्रभु के नाम से करो, उसकी महिमा के लिए करो। परमेश्वर कहता, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। व्हाट ए ग्रेट गॉड वी हैव। कितना अच्छा लग रहा है ये सुन करके। ना सुलेमान ने सिर्फ मंदिर बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसके मंदिर को अपना भी लिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप जो चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं, आज जो आप स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, मिनिस्ट्री बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसमें ग्लोरी खुदा को मिले, तभी ऐसा होगा कि खुदा भी उस घर को अपना लेगा। वरना तो सिर्फ आपके पास बिल्डिंग रहेगी, चीज़ें रहेंगी, सामान हो जाएगा, लेकिन शायद खुदा वहाँ पर ना रहे। हालेलुया। आई एम सो हैप्पी टू लिसन दिस कि खुदा कहता है कि सुलेमान, मैंने तुझे रात में दर्शन दिया, दर्शन दे के ये बताना चाहता हूँ कि इस स्थान को मैंने यज्ञ के लिए, वर्शिप के लिए अपना लिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भी जो कुछ बना रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, चाहे हम छोटा सा वीडियो बनाएं, चाहे हम सॉन्ग बनाएं, चाहे यूट्यूब चैनल बनाएं, चाहे फेसबुक पेज बनाएं, चाहे चर्च बिल्डिंग बनाएं, बाइबल कॉलेज बनाएं, कुछ भी बनाएं, ध्यान रखिएगा खुदा बाप ये सब कुछ तेरी ग्लोरी के लिए, तेरी महिमा के लिए है, तेरे प्रताप के लिए है। और तब आसमान का खुदा कहेगा, मैंने इस स्थान को अपना लिया, इसलिए अब जो प्रार्थना यहाँ से की जाएगी उसको मैं सुनूंगा। मैं आऊँगा और स्वर्ग से उतरकर तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा। हालेलुया। गॉड इज सो गुड। Delight yourself in the Lord and He shall fulfill all your desire. अपने परमेश्वर को अपने सुख का मूल मानिए, प्रार्थना करते रहिए, उसकी बड़ाई करते रहिए और कहिए, खुदा बाप मैं जो कुछ बनाऊंगा सब तेरी महिमा के लिए बनाऊंगा। हालेलुया। Everything for your glory. प्रभु, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, whatever I will build, everything for your glory. सब कुछ तेरी महिमा के लिए होगा। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। एक छोटी सी बात खुदा की कलाम की मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, और वो ये है कि हमको और आपको भी परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए सब कुछ बनाना है, उसकी ग्लोरी के लिए सब कुछ बनाना है। और जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेंगे, खुदा बाप हम सब कुछ तेरी महिमा के लिए बना रहे हैं, आसमान का खुदा मुहर लगा देगा और कहेगा, इस स्थान को मैंने अपना लिया। आप याद करिए हारून के बच्चों को, वो नकली भेंट चढ़ाते थे और नकली आग गिरा देते थे। परमेश्वर ने बोला, नहीं नहीं, मैंने इस पर मुहर नहीं लगाई है। और आपको पता है ना, हारून के दोनों बच्चों की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी कुर्बानी पर परमेश्वर की मुहर नहीं थी, परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। खुदा की मर्जी ये है कि हम जो कुछ करें परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करे। संत पौलुस यानी परमेश्वर का प्रेरित पौलुस न्यू टेस्टमेंट में बिल्कुल क्लियर कर देता है, और वह कहता है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। ये भवन देख करके जो इतना खूबसूरत मिजोरम में बना है, बार बार खुदा का वो कलाम मेरे पास पहुंच रहा है कि तुम जो कुछ बनाओ उसमें मेरी ग्लोरी होनी चाहिए, जो कुछ बनाओ उससे मेरी महिमा होनी चाहिए, जो कुछ बनाओ उसमें मैं होना चाहिए। हम जो कुछ बनाते हैं अगर वो मुहर ना करे तो वो सब कुछ बेकार है, सब कुछ निरर्थक है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी सब चीज़ों में खुदावन आ जाए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। और मेरी प्रार्थना है कि खुदा हम और आप पर ऐसा अनुग्रह करे कि हम जो कुछ बना रहे हैं परमेश्वर दर्शन दे के हमको भी कहे, सुलेमान हो मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है और तेरी प्रार्थनाओं को सुन करके जो तूने बनाया है मैंने इसको आराधना के लिए, यज्ञ के लिए अपना लिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। मेरी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हम जो कुछ करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हम जो कुछ बनाएं उससे खुदा की बड़ी बड़ाई होने पाए। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप आशीष पा रहे हैं तो आप ज़रूर से किसी और के साथ बांटिएगा। गॉड ब्लेस यू।